नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, सभी को पता है कि दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी अगर कोई है इस वक्त वो है एलन मस्क, जिनके पास टेस्ला जैसी कंपनी है जो दुनिया की 80% से ज़्यादा मार्केट में अपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को ऑक्युपाइड करती है। उसके साथ वो ट्विटर के मालिक भी हैं, तो साथ ही साथ स्पेस एक्स के CEO भी हैं। स्पेस एक्स एक ऐसी एजेंसी है जो सैटेलाइट लॉन्च करती है। उसके बाद सैटेलाइट को लॉन्च करने के साथ उनके रॉकेट बूस्टर धरती पर बड़े आसानी से वापस भी आ जाते हैं और ऐसी टेक्नोलॉजी बहुत कम देशों के पास है, जिनमें से एलन मस्क की स्पेस एक्स टॉप लेवल की है। लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए कि एलन मस्क की इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने वाली सबसे बड़ी कंपनी स्टारलिंक, जो सैटेलाइट का एक गुच्छा होता है, अगर कहीं पर मूव करते हैं तो बहुत से सैटेलाइट एक के बाद एक पीछे जाते हैं और अपनी इंटरनेट की सुविधा हाई स्पीड के साथ उस लोकल एरिया को प्रोवाइड कराते हैं। अगर ये सुविधा भारत में आ जाए तो क्या भारत के गांव देहातों, जहां पर अभी भी ब्रॉडबैंड की सुविधा नहीं है, जहां पर ऑप्टिक केबल नहीं बिछाई गई है, वहां अगर ये सुविधा मिलने लगे तो भारतीय इतिहास में, स्पेशली इंटरनेट के इतिहास में कितना बड़ा रिवॉल्यूशन हो सकता है। अगर दोस्तों आप मेरी बातें सुन रहे हैं तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे एलन मस्क और भारत सरकार के बीच में कोई बॉन्डिंग हो, कुछ टाइप किया जाए और उसके बाद एलन मस्क की स्टारलिंक इंटरनेट सुविधा हमारे देश में भी मिलने लगे। क्योंकि आजकल ऐसी बातें सोशल मीडिया पे हैं और जब बहुत सी बातें सोशल मीडिया पे होती है तो शायद कहीं ना कहीं कुछ बातों में रियलिटी जरूर होती है। दरअसल दोस्तों, भारत सरकार अपनी सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन सिस्टम को आवंटन करने वाली है और अगर ये सिस्टम बहुत जल्दी लागू हो जाता है तो हो सकता है कि एलन मस्क के स्टारलिंक फैसिलिटी के साथ इस देश के और विदेश के बहुत सारी कंपनी आ जाएं जो सीधे सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट की सुविधा प्रदान करे। इस सैटेलाइट के थ्रू अगर इंटरनेट मिलती है तो ना तो हमें कोई वायर की जरूरत होगी, ना और किसी बड़े मोबाइल टावर की जरूरत होगी और ना ही ब्रॉडबैंड की जरूरत होगी। यानी इसके थ्रू देश के आम हिस्सों पे जहां तक अभी भी इंटरनेट की सुविधा नहीं मिली है, बहुत आसानी से इंटरनेट की सुविधा हाई स्पीड में मिल सकती है। ये फैसिलिटी वाईफाई फैसिलिटी के थ्रू ही काम करेगा। लेकिन दोस्तों, हमें ये भी जानना चाहिए कि आखिर एलन मस्क के दिमाग में क्या चल रहा है। वो भारतीय बाजार में इतनी तेजी के साथ आने के लिए आतुर क्यों है और क्या इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ वो आ रहे हैं कि भारत के बाजार में ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी हो और ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी के साथ देश के तमाम इलाकों में अपने बाकी जो उनकी जो बिजनेस से कैटेगरीज है उसको भी धीरे धीरे वो फैलाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो पे हम जानेंगे स्टारलिंक सर्विस के बारे में और ये भी जानेंगे कि आखिर स्टारलिंक सर्विस कैसे काम करता है। दोस्तों, स्टारलिंक जो फैसिलिटी है, जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है, वो एलन मस्क की कंपनी है। अब मान लेते हैं कि एलन मस्क की स्टारलिंक भारत में आ भी जाए तो एक आम इंसान को इनकी इंटरनेट की सुविधा किस तरीके से हासिल हो सकती है। तो इसके लिए दोस्तों थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले एक स्पेशल किट खरीदना पड़ेगा। उस स्पेशल किट के अंदर एक सैटेलाइट डिश होगा, उसके साथ वाईफाई राउटर होगी और उसके साथ कुछ केबल्स होंगे। फिर उसके बाद एक आम इंसान को उस सैटेलाइट डिश को अपनी छत पर लगाना होगा। लगाने के साथ उसका एक केबल सीधे वाईफाई के साथ कनेक्ट किया जाएगा और वाईफाई के साथ कनेक्ट करने के बाद वाईफाई को ऑन करने के बाद सीधा वो वाईफाई आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा। इसके बीच में कोई इंस्टॉलेशन सिस्टम नहीं है। जब इंस्टॉलेशन सिस्टम नहीं है तो किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को घर पे बुलाने की जरूरत नहीं है। एक आम इंसान बड़े आसानी से और सरल माध्यम से इसको इंस्टॉल खुद कर सकता है और खुद ही इंटरनेट सुविधा को हासिल कर सकता है। जैसे ही आप इसको ऑन कर देंगे, आपको ऑटोमेटिकली ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है वो सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट हो जाएगी और आपका इंटरनेट सिस्टम उसी टाइम चालू हो जाएगा। यानी बहुत आसानी से स्टारलिंक सिस्टम को हम अपने घर पे यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे आज के डेट में फ्री डिश चैनल को हम अपने घर पे करते हैं, जिसमें सेटअप बॉक्स भी लगाया जाता है। तो ये फैसिलिटी भारतीय इतिहास में बहुत बड़ी फैसिलिटी हो सकती है अगर एलन मस्क की स्टारलिंक फैसिलिटी भारत में किसी तरीके से आ जाए। अगर हम स्टारलिंक की स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड बहुत हाई स्पीड है। आज की डेट में एक आम इंसान अगर वाईफाई फैसिलिटी को लेता है तो 30, 40 और 100 Mbps की स्पीड को हासिल करता है। लेकिन अगर स्टारलिंक सैटेलाइट के थ्रू अगर इंटरनेट की फैसिलिटी ली जाती है तो इसकी मिनिमम स्पीड होगी 25 Mbps और सबसे मैक्सिमम स्पीड होगी 220 Mbps। यानी बहुत बड़ा डिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जहां इंडिया में मैक्सिमम 100 Mbps की स्पीड है तो वही स्टारलिंक की 220 Mbps की स्पीड है।
इस लिहाज से स्टारलिंक की स्पीड बहुत हाई स्पीड है और जितना आप रिचार्ज करेंगे अनलिमिटेड आपको डेटा मिलेगा, जिसमें मिनिमम 40 GB का डेटा और मैक्सिमम 1 टेराबाइट का डेटा अनलिमिटेड के तौर पे मिल सकता है। यानी इतनी फैसिलिटी अगर मिल जाए तो एक आम इंसान जो गांव के एकदम दूसरे कोने पे बैठा है, जहां पर ना कोई टावर है, ना कोई वायर है, ना ऑप्टिक केबल है, किसी तरह की कोई इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, तो स्टारलिंक के फैसिलिटी के थ्रू वो अपनी इंटरनेट सर्विस को स्ट्रॉन्ग कर सकता है और अपनी लाइफ के बाकी काम को बड़े आसानी के साथ किया जा सकता है। अब ये कोई पहली बार नहीं है कि स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस भारत को मिलने वाली है। इससे पहले भी वेस्टर्न के बहुत से कंट्री ऐसे हैं जहां एलन मस्क की स्टारलिंक इंटरनेट फैसिलिटी पहले से प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें आप अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें, यूके की बात करें, जर्मनी की बात करें या फ्रांस की बात करें। कई ऐसे कंट्री हैं जहां ऑलरेडी स्टारलिंक की फैसिलिटी ऑलरेडी प्रोवाइड की जा रही है और एलन मस्क का धीरे धीरे प्लानिंग है कि वो लैटिन अमेरिकन के साथ इंडियन सब कॉन्टिनेंटल में भी स्टारलिंक इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करें। इसलिए वो अपनी कोशिश में है कि वो भारत सरकार से बात करें और सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन में शामिल होकर भारत में अपनी सैटेलाइट सिस्टम के थ्रू इंटरनेट का जाल धीरे धीरे बिछा सके। एलन मस्क ने पहले ही अपने इरादे जाहिर कर चुके हैं कि वो 42,000 से ज्यादा सैटेलाइट को लॉन्च करके पूरी दुनिया में सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ा चुके हैं। तो हो सकता है कि एलन मस्क की कोशिश ये है कि धीरे धीरे एक ही कंट्री में वो जाए और इंटरनेट की सुविधा सैटेलाइट के थ्रू प्रोवाइड किया जा सके। अगर स्टारलिंक की फैसिलिटी भारत में किसी तरीके से चालू हो जाती है तो मैंने पहले भी कहा कि भारत के दूर दराज के गांव देहात ऐसे भी हैं जहां तक ना कोई मोबाइल टावर है, ना कोई वहां पे कोई ऑप्टिक केबल बिछाई गई है। उन जगह के लिए स्टारलिंक की इंटरनेट फैसिलिटी बहुत बड़ा रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि आज भी इंडिया में ऐसे गांव हैं जहां पे इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, जहां पे लाइट की कैपेबिलिटी भी नहीं होती है और ना ही कोई ऑप्टिक केबल बिछाई गई है। तो उन जगहों के लिए स्टारलिंक की वाईफाई फैसिलिटी बहुत अच्छी साबित हो सकती है और इनका यूज करके हो सकता है कि भारत के बाकी जो अन्य हिस्से वहां भी इसका प्रयोग करें और आम इंसान अपने कामकाज को बहुत अच्छे से आगे की ओर बढ़ा सके। लेकिन प्रश्न ये भी है कि अगर इतनी सारी फैसिलिटी मिलेगी, इतने अच्छे से अगर फैसिलिटी मिलती है और हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा तो क्या इसका कॉस्ट बढ़ सकता है? हो सकता है कि इसका कॉस्ट भारत के जो अन्य ऑपरेटर्स हैं, जो अन्य इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, उनकी फैसिलिटी से भी ज़्यादा हो भी सकता है और शायद उनके इंटरनेट फैसिलिटी से कम हो सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर इंटरनेट की फैसिलिटी सबसे कम है तो वो इंडिया में है। कम का मतलब यहाँ पर पैसों के मामले में सबसे ज़्यादा कम जो है भारतवर्ष में और इंटरनेट 5G से भी ज़्यादा इंडिया में फिलहाल मिल रही है। तो बहुत सारे चैलेंज भी एलन मस्क के लिए है, बहुत सी प्रॉब्लम भी इनके साथ हो सकती है और तगड़ा कॉम्पिटिशन भी एलन मस्क को मिल सकता है। क्या हो सकता है कि एलन मस्क के आने के बाद बाकी ऑपरेटर के दामों में भी भारी गिरावट देखी जा सकती है? आखिर कुछ भी हो, फायदा तो आम इंसान का होगा, भारत के दर्शकों का होगा, जिनको अपने कामकाज में हाई स्पीड की जरूरत होती है इंटरनेट फैसिलिटी में, उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। अब देखते हैं कि एलन मस्क भारत के बाजार में कब दस्तक देते हैं और कब अपनी स्टारलिंक सैटेलाइट के थ्रू भारत को इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे मैंने आप सारी चीज़ें बताई है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। वीडियो पसंद आने पे प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें और हो सकता है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में जितना से ज़्यादा शेयर करना चाहे आप शेयर कर सकते हैं। अब समय हो चुका दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।